फटाफट से दो खबरें आपको बताते हैं। एक सड़क है जी, वो खुल गई है, कौन सी सड़क खुली है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जीएमसी का एक ऑर्डर आया है, यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ऑर्डर जारी किया है और इस ऑर्डर को लेकर अब तरह तरह की बातें भी हो रही है। लेकिन पहले आपको ऑर्डर सुनाते हैं। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास मुनक्किद हुआ है और उस इजलास के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद हुई है। उस करारदाद की रूह से अब नवरात्रा के पेश नज़र ज़बह खाने और मुर्ग फरोशों की दुकानें नवरात्रा के दौरान बंद रहेंगी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद के अंदर। और उसके साथ साथ काउंसलर्स की माहाना तनख्वाह और सिक्योरिटी का मामले पर भी करारदाद जो है वो मंजूर की गई है। और उसके साथ साथ जो तीसरी बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब रास्तों के नाम बदले भी गए हैं और रेजोल्यूशन जो है, जो करारदाद है वो मंजूर हुई है। अम्फला से बंद तालाब तक के रास्ते को अब नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग कर दिया गया है। और ये फैसला जो है ये उस वक्त, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अटल चौक एक चौक को रखा था, उसके बाद कितनी सियासत हो रही थी उस पर, वो सबके सामने है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो है वो नाम रखा गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये भी सामने आया है कि जनाब अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मजीद फंड एलोकेशन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आए। लेकिन जब ये बयान सामने रखा गया कि अब नवरात्रा के दौरान जी ज़बह खाने और मुर्ग फरोशों पर पाबंदी आयद रहेंगी इन 7-8 दिनों के लिए, तो लोगों का यह मानना कि जनाब रमज़ान भी और रमज़ान से कबल ये जो सूरत हाल है ये किस हद तक सही हो सकती है, इस हवाले से लोग जो वो लिख रहे हैं। बहरहाल सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मजहबी मामलात में ज़रा एहतियात बरता करें। जब भी आप ट्वीट करें या जब भी आप हमारे साथ भी कम्युनिकेट करें तो उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। अब ज़रा चलते चलते बांडीपोरा की भी खबर आपको बताते चले। और बांडीपोरा से चलते चलते ये इतला आपके लिए है कि गुरेज बांडीपोरा रोड खुल गया है गाड़ियों की आवाजाही के लिए। और बाज़ाब्ता तौर पर जिला इंतजामिया ने 1 महीने कबल जिस पर पाबंदी आयद की थी, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी उस वजह से एक्सीडेंट का बड़ा खतरा था, अब तकरीबन उसे खोल दिया गया है और कल बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों को रवाना किया गया है बांडीपोरा गुरेज रोड के लिए। और गुरेज के लिए ये जो रोड है ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का काम है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी है। दिसंबर में लास्ट गाड़ी गई थी और अब इस बार जो है वो गाड़ी जाएगी। और खाने पीने की जो किल्लत थी वो माना जा रहा कि वहाँ पर ख़त्म होगी। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था, गुरेज के हवाले से पूछा जा रहा था कि जनाब क्या कुछ खबर है, तो खबर यह है कि रास्ता खोल दिया गया है। प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले शोपियान से जो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, वहां पर एनकाउंटर जो चल रहा था वो इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें 3 मिलिटेंट मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए और जो मिलिटेंट हलाक हुए हैं उनसे एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल जो है वो बरामद किया गया। यानी कि जो शोपियान एनकाउंटर है हट्टीपोरा इलाके में चल रहा था, कल शाम से वो इख्तिताम हुआ है, जिसमें 3 मकामी मिलिटेंटों की हलाकत की खबर मौसूल हुई है और साथ ही साथ एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद किया। लेकिन जो अनंतनाग इलाके में है वो अभी भी ऑपरेशन वहां पर जारी है। बड़ी खबर शुपियां से जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि 2 जगहों पर कॉर्डन चल रहा है, सर्च चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है, उसमें शुपियां के हवाले से IGP कश्मीर का बयान खबर आसा एजेंसी की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि 3 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं, हथियार जो है वो बरामद हुआ है। ताहम मिलिटेंटों की शिनाख्त के लिए कुछ और वक्त जो है वो लग सकता है। और बिजबियारा के अंदर जो सिमथन के मकाम पर अभी चल रहा है झड़प, उस पर अभी मजीद वक्त लगेगा और वहां पर भी अपडेट जो है वो आपको जरूर करेंगे। तो ये तो खबर थी जनाब शुपियां से। और चलते चलते जरा आपको एक और बात बताते चले, अब स्कूल ऑनलाइन पढ़ाएंगे और अगर आपने फीस नहीं भरा है तब भी आपके बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना होगा। यह हुक्मनामा जो है वो अदालत की तरफ से जारी कर दिया गया है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों एक साहब ने कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे को ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं जी, क्योंकि मेरे पास 1 महीने की फीस या 2 महीने की फीस नहीं आई है। अब कुछ लोग वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाने के बाद अब मामला जो है वो ये सामने आया है कि अदालत का जो हुक्मनामा सामने आया उसमें यह कह दिया गया है कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर आपने प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस नहीं जमा की है तब भी प्राइवेट स्कूल पर यह लाजिम है कि वो ऑनलाइन क्लास चलाएंगे और ऑनलाइन क्लास में उस बच्चे को ड्रॉप आउट नहीं करेंगे। यानी जब आप
जूम के जरिए से या जैसे भी आप क्लास चलाते तो आप बच्चे को तंग नहीं करेंगे और उसे मेंटल हैरास नहीं करेंगे और उसकी तालीम पर असरअंदाज नहीं होंगे। जरूर वालिदैन के साथ आप राब्ता कीजिए, लेकिन बच्चे की तालीम को यकीनी बनाइए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है। बाज़ाब्ता तौर पर स्मॉल कॉज जज जो है फयाज अहमद कुरैशी साहब, उनकी तरफ से जो चेयरमैन जो और प्रिंसिपल मिंटू सर्कल स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, उनके नाम यह हुक्मनामा जारी किया है कि आप फीस के नाम पर बच्चे को ऑनलाइन क्लास से बाहर नहीं करेंगे। तो ये इतलाक अब हर एक स्कूल पर होगा, अगर एक पर आया है तो हर एक पर होगा। तो इस चीज का प्राइवेट स्कूल ध्यान रखिए कि हुक्मनामा क्या कुछ आया। तो फिलहाल गौर कुछ और, मुझे आप देंगे इजाजत। इस उम्मीद